जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एकादशी के महात्म्य का आनंद लेते हुए एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की तो सीमा नहीं है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझसे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है और इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने के मात्र से अनंत यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसीलिए सदा दुखी रहता। उसे वह राज्य, सुख, वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में कहीं भी सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय से प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर ही किया है। मैंने तो प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया और सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में तो कानून भी ऐसे नहीं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट में हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी तो समझ कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या अपने इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि सभी वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान प्राप्त कर सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उसी वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी लोग महर्षि लोमश के पास गए। उन्होंने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप सभी लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा तो शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। महिष्मती नाम की नगरी में हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का अपने पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे बहुत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे राजा पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। उनकी ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के विचार के बाद उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था, बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे ही घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया।
उस समय उस स्थान पर ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको जल नहीं पीने दिया और उसे प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहा, उसका फल हुआ कि इस जन्म में राजा है, और प्यासी गाय को भगा दिया, इसी पाप के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उनका आशीर्वाद लेकर वे अपने राज्य में लौट गए। उसके बाद ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी आने पर उन्होंने सबने पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।